प्रतिपक्ष संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ भावना शुक्ला। इस वक्त प्रतिपक्ष संवाद की जो टीम है वो ग्राउंड जीरो पर उतरकर अयोध्या नगरी में क्या कुछ चल रहा है वो सीधे आप तक पहुंचा रही है। हम पहुंचे हैं अयोध्या नगरी में और आज मैं जिस जगह पर हूँ इसे केंद्र माना जाता है पूरी अयोध्या का। ये जगह पूरी अयोध्या के बीचों बीच बसी है। इस जगह को बड़ा स्थान भी कहा जा सकता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक बड़ा ही सुंदर सा अलंकृत बड़ा सा दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा होगा। ये वही दरवाज़ा है जहाँ श्री राम के पिताजी महाराज दशरथ का जो मूल निवास है वो यहीं रहा करते थे। इसी निवास को जो है दशरथ महल के नाम से जाना जाता है, बाड़ी जग भी इसे कहा जाता है और बड़ा स्थान भी इसी जगह का नाम है। महाराज दशरथ का मूल निवास यही था। वो अपने चारों बेटों के साथ, अपनी तीनों रानियों के साथ, तीनों महारानियों के साथ इसी महल में रहा करते थे। हालांकि आप देख सकते हैं कि महल का जो जीर्णोद्धार का काम है, निर्माण कार्य है, वो लगातार अभी भी प्रक्रिया में है। निर्माण कार्य जो चल रहा है। आइए मेरे साथ मंदिर के अंदर चलिए। इस भवन के अंदर हम अंदर से देखते हैं कि क्या कुछ इस भवन में है और ये क्यों इतना ज़्यादा इसकी इतनी मान्यता है। श्रद्धालुओं के दिल में क्या भाव है, क्या भाव लेकर वो इसके दर्शन करने आते हैं और क्या कुछ हम इस दशरथ भवन में देखने के लिए हमें मिलता है। आइए मेरे साथ अंदर चलते हैं। इस वक्त हम अंदर आ चुके हैं। जो दशरथ भवन है उसके अंदर मैं खड़ी हूँ। ये दशरथ भवन के एंट्री गेट के बाद का भीतरी क्षेत्र कहलाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ कमरे कई सारे नज़र आ रहे हैं। कमरों पे संख्या नंबर लिखे हुए हैं। श्रद्धालु जो है वहाँ बड़े भाव के साथ आते हैं महाराज दशरथ के भवन के दर्शन करने। यहाँ आने के बाद जिस भाव से वो आते हैं, यहाँ आने के बाद वो अंदर महल के अंदर जाते हैं, जब बैठते हैं तो बड़ा ही सुकून पाते हैं। अभी हम अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह श्रद्धालु जो हैं वो कितना सुकून महसूस कर रहे हैं और महल के अंदर बैठे हैं। जब भगवान राम की बात की जाए तो ये ज़रूरी हो जाता है कि उनके पिताजी का यानी कि सम्राट महाराज दशरथ का जिक्र जो है वो ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो उनके पिता हैं। शायद दशरथ जी ना होते तो भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं होता। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो कितनी ज़्यादा है, कितने भाव से, कितने सुकून को महसूस करने वो जा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 इतिहास के पन्नों में जो है वो सुनहरे अक्षरों से अंकित किया जाएगा, क्योंकि एक बार फिर से 22 जनवरी को दीपोत्सव मनाने की तैयारी की जा रही है। पूरा अयोध्या 24 जनवरी को जगमगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अयोध्या नगरी को इस तरह से सजाया जा रहा है, इस तरह से अलंकृत किया जा रहा है कि जो कोई इस नगरी को देखने 24 जनवरी को पहुंचेगा उसे ये महसूस होगा कि वो एक बार फिर से त्रेता युग में पीछे जा चुका है। त्रेता काल में क्या कुछ नया वो देखता था, वो चीज़ उसको उस दिन यहाँ पर महसूस होगी। दशरथ भवन, अगर आप अयोध्या आते हैं और रामनगरी घूमते हैं तो ये एक ऐसी जगह है जिसे घूमना सबसे ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है। यहाँ अंदर आप देख सकते हैं कि जो टाइमिंग है यहाँ की वो सुबह से है, सुबह 7 बजे से 11 बजे तक। फिर दोपहर में 2-3 घंटे के लिए महल को जो है बंद किया जाता है। उसके बाद फिर से श्रद्धालुओं के लिए और यहाँ जो लोग घूमने आए हैं उनके लिए महल शाम को खोला जाता है। अभी जो वक्त हो रहा है उस वक्त के अनुसार महल खुला तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो लोग हैं यहाँ पर जो घूमने आए हैं उनकी संख्या देखिए, उनका भाव देखिए और कितने भाव से वो इस महल के जो है दर्शन करने आए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि क्या कुछ पुराना यहाँ आपको नज़र आ रहा है। कितने सुंदर तरीके से इस महल के जो दरवाजे हैं वो अलंकृत किए गए हैं। महल का जो निर्माण कार्य है वो फिलहाल चल रहा है। आप देख सकते हैं पीछे मेरी तस्वीरें देखिए। प्रवेश करने के बाद अगर आप थोड़ा सा और भीतर आते हैं तो आपको ये क्षेत्र देखने के लिए मिलेगा। जिस वक्त मैं यहाँ खड़ी हूँ, यहाँ पर मेरे बगल में जो है वो संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसके अलावा इस दशरथ महल में चारों भाइयों का मंदिर है और यही मूल निवास था महाराज दशरथ का। लोग कितने भाव से यहाँ पर आए हैं दर्शन करने। यहाँ एक एक दीवार पर चौपाई लिखी है, दोहे लिखे हैं जो जीवन को और बेहतर तरीके से सीखने का ज्ञान देते हैं। आप देख सकते हैं कि जो सीताराम के नारे हैं वो आपको लगातार सुनाई देंगे। लोग पूरी तरह से राम रस में खोए हैं। यहाँ मेरे पीछे भीड़ देख सकते हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि यहाँ आने के बाद कैसा महसूस वो कर रहे हैं। यहाँ आने के बाद क्या कुछ है जो आपके मन में, क्या भाव आए हैं, ज़रा बताइए। बहुत बढ़िया भाव है राम मंदिर की। अच्छा, आप अयोध्या से हैं या किसी और? मथुरा से आए हैं। मथुरा जन्मभूमि से आए हैं। तो कृष्ण जन्म से आप यहाँ पर आए हैं, कृष्ण जन्मभूमि से राम जी के दर्शन। हाँ। कैसा महसूस हो रहा है कि 22 जनवरी को दिवाली भी मनाएंगे? अच्छा, दिवाली मनाएंगे 22 तारीख। तो 22 तारीख का जो प्लान है वो आप हाँ यहीं का। हाँ फिर आप वापस जाएंगे?
राम जी के आगमन पर जरा कुछ कह दीजिए, अपनी खुशी को जाहिर कर दीजिए। हाँ जी, वो यहाँ पे ही रहेंगे। 22 तारीख तारीख तक रहेंगे, बाकी बाद जाएंगे। अच्छा, कहाँ कहाँ घूम चुके हैं आप अयोध्या नगरी में? तो हम कम ही घूमे हैं। हम ही घूमे अभी तक। दर्शन किए हैं, रामलला के दर्शन किए हैं, फिर हनुमानगढ़ी आए हैं, उसके बाद दशरथ जी के महल आए हुए हैं। हर चीज बदली हुई लग रही है। अच्छा, हम यहाँ के सीएम का ये मंशा थी कि जो लोग दर्शन करने आए, जब वो अयोध्या नगरी में आए तो उन्हें लगे कि वो एक बार फिर से त्रेता युग में चले गए इस हैं। बार भी आए थे, हम इस बार भी आए हैं। हाँ जी, काफी बदलाव मिला है। तो लग रहा है कि जो मंशा थी सीएम साहब की वो पूरी हो रही है। ये लग रहा है बिल्कुल जैसे हम दोबारा फिर से द्वापर में आए, जैसे प्रभु राम दोबारा लंका से वापस आ रहे हैं और हमारे प्रभु मतलब वही उल्लास है अपने अंदर और वही ऐसे ही बना हुआ है। इतनी खुशी हो रही है कि क्या बोले, क्या बताएं। मोदी जी ने जो कुछ किया है, केंद्र सरकार ने जो कुछ किया है इसके लिए, वो बहुत बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय है, बहुत ज़्यादा सम्माननीय है। अच्छा, साथ साथ में मोदी जी का भी नाम हो रहा है। जय जयकार हो रही है मोदी की। जय जयकार। जय जयकार कर रहे हैं सभी लोग। राम जी के साथ तो राम जी की तो जय जयकार हो रही है, साथ में मोदी जी की भी वो कर रहे हैं। हाँ जी, बोलिए, कुछ बोल रहे हैं। जी से ये प्रार्थना है हमारी, मथुरा में वृंदावन बिहारी जो मंदिर है उसका कॉरिडोर और बन जाए। वहाँ औरतें जाती हैं गर्मियों में, कईयों ने वहीं दम तोड़ दिया है। तोड़ भी दिए हैं वहाँ पे तो दम तोड़। लेकिन वो तो कहा ही गया है ना कि अयोध्या तो अभी झांकी है, बाकी कचरा का बाकी। हम कृष्ण भक्त यही चाहते हैं, जैसे मथुरा अयोध्या में राम मंदिर इतने अच्छे से बन रहा है, ऐसे ही कृष्ण जन्मभूमि भी बहुत भव्य विशाल बहुत अच्छे तरीके से बने। वहाँ पे भी मस्जिद हटे, वो गैर हिंदू हैं, गैर सनातनी है, उनकी भी भावना कोई आहत न हो, उनका भी वो शिफ्ट हो जाए, बाहर चला जाए और हमारा मंदिर ठाकुर जी इतने विशाल मंदिर में विराजमान हो कि ताकि हम ब्रजवासी आनंद में और आनंद में रहें। वो भी बिल्कुल कृष्ण लीला में इतने मतलब क्या बताऊं मैं, शब्द आ नहीं रहे हैं, शब्दहीन हो चुके हैं, इतनी खुशी। बस सुन के ही सोच के ही कि हमारे ठाकुर जी का मंदिर इतना भव्य बनेगा, सोच के ही इतना आनंद आ रहा है कि बनने के बाद तो पता नहीं क्या होगा हम ब्रजवासियों के लिए। अच्छा, ये जो अयोध्या नगरी में रामलला को फिर से विराजमानने का जो संघर्ष रहा है वो बहुत लंबा चौड़ा रहा है, तो क्या कभी आपने ये उम्मीद की थी कि ये दिन इतने हर्ष के साथ आप मनाएंगे? नहीं करी थी, नहीं करी। मोदी के राज में करी है। मोदी के राज में हो रहा है, देखो, हो रहा है। मोदी का राज आया तब हो रहा है, ये मोदी राज में हो रहा है। ऐसे चाह रहे कि मथुरा में ऐसे भव्य मंदिर बने, कृष्ण जी का भव्य मंदिर बने। जैसे पहले यहाँ का हो जाए, फिर आप मांग करेंगे कि कृष्ण जी का कृष्ण जी का मंदिर बने। प्रार्थना योगी जी से और मोदी जी से। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे श्री राम को लेके विवादास्पद जो है बयान देते हैं और इस मंदिर को भी लेके काफ़ी कुछ ऐसा कहा है जो श्रद्धालु नहीं सुन सके हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप लोग के क्या संदेश हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों की हम कुछ नहीं कह सकते, हम अपने ऊपर बोलते हैं। हम सभी से कहते हैं राम जी की सभी जय जयकार लगाएं, घर घर दीपावली मनाएं अपने घर पर। वो तो उनको भी देंगे, बुद्धि देंगे, भगवान करेंगे तो उनका भी। तुम ही याद आए बुलाने से पहले, बुलाने से क्या भूल जाने से पहले। भगवान को तो हम हमेशा याद करते रहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दर्शन कर लिए आपने? अच्छा, अभी जा रहे हैं, अभी किस चीज़ के दर्शन करके आए हैं? रामलला के दर्शन करके आए हैं। कैसा लगा जरा बता। अच्छा, बहुत अच्छा मंदिर बना, बहुत अच्छा उत्साह एकदम, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, यहाँ और लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि वो फिर से यहाँ आने के बाद क्या खुद को त्रेता युग में महसूस कर रहे हैं या फिर नहीं। मेरे पीछे की तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस वक्त मैं जहाँ खड़ी हूँ ये दशरथ महल के भवन के अंदर का ही नज़ारा है। पीछे मेरे हनुमान जी का, संकट मोचन जी का जो मंदिर है वो आप देख सकते हैं। भवन के अंदर भगवान हनुमान को भी स्थान दिया गया है क्योंकि वो राम जी के प्रिय भक्त थे और ये राम जी का ही घर है, उनके पिताजी का जो है वो ये मूल निवास था। इसके अलावा अंदर जो मंदिर है वहाँ श्री राम जी का भी मंदिर है और उनके तीनों भाइयों का भी मंदिर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पुजारी जो हैं वो यहाँ प्रसाद दे रहे हैं, लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। आइए इनसे भवन के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। हमारा बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रतिपक्ष संवाद में। अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दे दीजिए और भवन के बारे में थोड़ी सी जानकारी। मैं प्रताप नारायण त्रिवेदी फ्रॉम, अब तो यही है, आप पूछिए।
भवन दशरथ महल का जो है यहाँ की बहुत मान्यता है, लोग बड़े भाव से बड़ी श्रद्धा से यहाँ पर आते हैं। तो श्रद्धालु एक दिन में कई संख्या में आते हैं। मैं यहाँ जब से खड़ी हूँ देख रही हूँ असंख्य श्रद्धालु जो हैं वो आ रहे हैं। तो क्या भाव लेकर आते हैं यहाँ पर, क्या दशरथ महल की जो मान्यता है वो क्या मान्यता है, इन सब के बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहती हूँ। नहीं, पहली प्रथम मान्यता यह है कि दशरथ रामचंद्र जी के पिताजी थे, उनका ये महल था, यहाँ बैठते थे। दो, एक वो होता है कि हम पुत्र से पहले मिल करके पिता से मिले, तो उसका वो श्रद्धा भाव से आते हैं। पुत्र का वजूद ही पिता के होने से, हाँ, पुत्र का वजूद पिता से है। अच्छा, तो जो मूल निवास है दशरथ जी का वो यही था, यही दशरथ जी जो है रहते थे? ये कोई हम लोग शो नहीं बता सकते, काल्पनिक है तब चीजें, क्योंकि त्रेता, द्वापर और कलयुग, तो तब की तो ये मिट्टी भी नहीं है। ये वो विक्रमादित्य जी इसको मतलब कि अपनी गणित से या भाव से ये सब निर्माण कराया। विक्रमादित्य थे, उसके बाद और लोग आए, तो और शाक्य राजस्थान वाले ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, वो सब निर्माण कराया। तो यहाँ और जैसे हनुमान जी के मंदिर पर अभी आप इस वक्त बैठे हुए हैं, इसके अलावा पूरे दशरथ महल में किन किन देवी देवताओं के मंदिर है? परिवार पूरा दशरथ जी का, आप अंदर जाइए देख लीजिए, पूरा मतलब है, कैकेयी भी, सुमित्रा भी है, और वो कौशल्या माता। अच्छा, ये यहाँ कौन कौन सी ऐसी पुरानी चीज़ें हैं जिनको अभी तक संरक्षित किया गया है इस दशरथ महल में की जो थी? मूर्तियाँ और कुछ नहीं संरक्षित, बस मूर्तियाँ संरक्षित हैं। या द्वापर युग बीत गया, कौन संरक्षण कर सकता हो? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने देखा कि हमने इनसे बात की और इन्होंने हमें बताया कि त्रेता युग से लेके कलयुग के बीच में काफ़ी चीज़ें उजड़ी और बसी। तो उसी तरह से दशरथ महल भी है, जिसे कई लोग काल्पनिक भी कह रहे हैं और कई लोग का मानना है कि यही जो है दशरथ जी का मूल निवास था। कई बार इसका जीर्णोद्धार किया गया, कई बार ये उजड़ा और फिर कई बार इसे बसाया गया। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है अंदर दशरथ महल का जो मेन कपाट है वो खोल दिया गया है और लोगों का उत्साह देख सकते हैं। जय श्री राम के नारों में जो गूंज है वो आप सुनाई दे सकती है आपको। इस वक्त जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित हैं वो पूरी तरह से राम रस में खोए हुए हैं, दशरथ रस में खोए हुए हैं। रामलला के दर्शन करने से पहले उनके पिताजी के दर्शन करने श्रद्धालुओं को अनिवार्य है, इस वजह से वो यहाँ पर आते हैं। अच्छा, आप कभी अयोध्या आ रहे हैं तो इस जगह की मान्यता जो वो बहुत ज़्यादा है, बहुत प्राथमिक इस जगह को माना जाता है, तो यहाँ पर दर्शन करना बहुत ज़रूरी भी है। आप देख सकते हैं कि इस महल में दशरथ जी जो हैं वो सपरिवार विराजे हुए हैं। तीनों महारानियों की तस्वीरें आपको दिख सकती हैं, चारों भाइयों की तस्वीरें आप देख सकते हैं, और लोगों का जो जमावड़ा है, श्रद्धालुओं का जो जमावड़ा है उसे भी आप देख सकते हैं। दीवारों पे अगर आप नज़र डालें तो कितनी अलंकृत, कितने सुशोभित तरीके से इन दीवारों को जो है सजाया गया है। यहाँ के दरवाजे जो है श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत करते हैं, क्योंकि अगर इतने बड़े दरवाजे से और इतने अलंकृत दरवाजे से अगर आप एंटर होते हैं तो अपने आप में इससे बड़ा वेलकम और कुछ नहीं हो सकता। आप तस्वीरें लगातार देखते जाइए, लोगों का जो आवागमन है वो बरकरार है, लोग भारी संख्या में आ रहे हैं और यहाँ दर्शन करके फिर अपना आगे की जो यात्रा है उसको पूरी कर रहे हैं। जहाँ महाराज दशरथ जी यहीं से राज्य सभा किया करते थे और समस्त प्रकार के अनेकानेक समस्त जीव जंतुओं के ऊपर, मानवों के ऊपर, समस्त लोकों में इनका यश, कृति, वैभव, पताका हमेशा सर्वमान हुआ करता था। सूर्य के समान दीप्यमान प्रकाशमान हुआ करता था। जो बीच में जो देख रहे थे अभी आपने वीडियो लिए होंगे, तो वहाँ बाल रूप में हमारे श्री राघवेंद्र सरकार धूमधारी भगवान के नाम से विख्यात है। उनकी सेवा बाल रूप में किया जाता है। और उनके जिस बगल में आपने जो देखे होंगे उस साइड में, दाहिने साइड में हमारे, तो वहाँ जानकी रमन सरकार जनकपुर वाले हैं। जनकपुर के भाव से ही सेवा किया जाता है, बाल रूप के भाव से सेवा किया जाता है। जब हमारे राजा राम लंका से विजय प्राप्त करके जब अवध में आए थे, उस समय की भी सेवा भाव हमारे पुजारियों के द्वारा किया जाता है। श्री राजीव लोचन सरकार हमारे यहाँ 1,25,000 शालिग्राम भगवान है, जिनकी सेवा नित्य होती है।
भाव से किया जाता है, नियम निष्ठा से किया जाता है। दशरथ महल तो यही है, कहा गया है सोई सेवक प्रीतम मम सोई मम अनुशासन माने जोई। हमारे ठाकुर जी को अगर प्रसन्न करना है तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लिए उसे जाननी हारा। अगर जानने की प्रयास करेंगे तो हार जाएंगे, अगर नहीं जानने की प्रयास करेंगे तो भगवान आपको मना ले जाएंगे और आपके साथ हो जाएंगे। यही है, यही दशरथ महल है। अपने चित्रपट लिए होंगे जहाँ पर कौशल्या जी भगवान राम जी को गोद में लिए हुए दशरथ जी महाराज हैं, और ठाकुर जी हमारे वही दोनों जी हैं बाल लीलाएँ किया करते थे, इसी स्थान पर किया करते थे। रामकोट, पूरा रामकोट इसी स्थान से जुड़ा हुआ है, संबंधित है। जैसे परिवार बढ़ता गया, स्थान छोटा होता गया, वही जगह है जहाँ पर हम और आप बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि आज यहाँ आकर के भी कहा गया है कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। यहाँ आने से व्यक्ति की ये मंगल तो नाश होता ही होता है, साथ में मंगल के दाता हमारे राघवेंद्र सरकार बड़ी ही कृपा कर देते हैं कि उनकी जो भी कार्य अन्य जगह से सिद्ध नहीं होता है, यहाँ आने के बाद सिद्ध हो जाता है। बड़ी ही कृपा है उनकी। आज भी हमारे सरकार बाल रूप में कौतूहल करते हैं, जो कि सिद्ध पुरुष महापुरुषों का दिव्य दर्शन दिया भी करते हैं। हमारे पुजारी जी को 2-3 बार साक्षात दर्शन हुआ है, हम सबको भी होता रहते हैं। ठाकुर जी की बड़ी महिमा है। यहाँ आने वाले व्यक्ति की मंगल नाश होता है और मंगल ही मंगल है, मंगल के दाता हैं हमारे श्री राघवेंद्र जी। शुक्रिया महाराज जी। तो आपने देखा कि दशरथ महल से, दशरथ भवन से जुड़ी कितनी अच्छी और कितनी मन को मोहने वाली जो बातें थी वो हमें पुजारी जी ने बताई। ये वही आंगन, ये वही प्रांगण है जिसमें भगवान राम का जो बाल स्वरूप था खेल कूद कर बड़ा हुआ है। इस दशरथ भवन में भगवान के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। लंका पर जब फतेह हासिल करने के बाद राम, जानकी और लक्ष्मण अयोध्या लौटे थे, उस स्वरूप में भी उन्हें यहाँ विराजमान किया गया है और उस स्वरूप की भी पूजा की जाती है। इसके अलावा राजा बनने के बाद भी भगवान श्री राम का जो स्वरूप था उस स्वरूप की भी यहाँ पूजा होती है। ये एक ऐसा मंदिर है जिसपे दशरथ जी सपरिवार विराजमान है और ये वही आंगन है, आप एक बार देख लीजिए। फिलहाल जो वक्त इस वक्त हो रहा है वो इस दशरथ भवन के बंद होने का वक्त है। ये दशरथ भवन सुबह आपको खुला मिलेगा और शाम को, इस वजह से ज़्यादा देखना और ज़्यादा भीतर तक जाना मुश्किल है।